हमारे वीडियो मसीहियों क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. क्या आप तैयार हो? वचन सुनने के लिए तैयार हो? बहुत ज्यादा देर तक हमने परमेश्वर के आराधना स्तुति में समय बिताया। हालेलुया। लेकिन वो सब जरूरी नहीं है। यदि हमें अपने आप को शैतान के चंगुल से बचाना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है वचन का जानना। हालेलुया। उस वचन पर चलना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। स्तुति और आराधना से परमेश्वर को हम महसूस करने पाए, परमेश्वर की हम मौजूदगी में जाने पाए, अपने हालात से हम बाहर निकलने पाए, इसके लिए स्तुति आराधना की जाती है। लेकिन यदि हमें शैतान के चंगुल से निकलना है या शैतान को हमें हराना है तो हमें परमेश्वर के उस जीवित वचन को, परमेश्वर के उस कलाम को, उस नासरी यीशु मसीह को जानना जरूरी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब हम चर्च में आते हैं तो हम आज से कुछ ना कुछ दिमाग के अंदर हमारा चल रहा होता है, कुछ ना कुछ विचार होते हैं, कुछ ना कुछ हमारे हालात ऐसे होते हैं कि जिससे हम एकदम से परमेश्वर के नजदीक नहीं आ सकते, परमेश्वर को महसूस नहीं कर सकते। और आराधना और स्तुति, प्रेज एंड वर्शिप यही एक जरिया है जिसके द्वारा हम अपने हर एक हालातों से, अपने हर एक बातों से जो हमारे विचार में चल रही है, हमारे मन मस्तिष्क में चल रही है, उससे हम बाहर निकल के उस परमेश्वर की मौजूदगी में अपने आप को लेकर आए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या जब 3.5 साल यीशु मसीह ने सेविकाई की, क्या कहीं पर भी उसने गीत गाया? क्या जहां पर भी वो आराधनालय में प्रचार कर रहा था वो गीत को गा रहा था? हालेलुया। क्योंकि वहां पर यीशु मसीह मौजूद था और लोग उसकी मौजूदगी को महसूस कर पा रहे थे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब हम चर्च में आते हैं तो अपने हालात से बाहर निकले, उस परमेश्वर को अपने अंदर महसूस करें, उस परमेश्वर की मौजूदगी में अपने आप को लेकर जाए। इसके लिए हम स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वचन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्तुति आराधना करने को ही अपना सब कुछ समझते हैं। हालेलुया। लेकिन वचन उनको जरा सा भी ज्ञान नहीं है। बहुत सारी जगह पे ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं मैं तो स्तुति और आराधना करता हूँ, परमेश्वर की सेविकाई करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने पूरी बाइबल में कहीं पर भी स्तुति आराधना को सेविकाई रूप नहीं दिया है। हालेलुया। सिर्फ वचन सुनाना और सिर्फ वचन ही सुनाना है। हालेलुया। यीशु मसीह खुद उसी को सेविकाई कहना है। हालेलुया। मतलब वचन इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। मतलब वचन ही जरूरी है। हालेलुया। मतलब वचन ही सब कुछ है जिसके द्वारा हम शैतान को हरा सकते हैं, जिसके द्वारा हम अपनी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं, जिसके द्वारा हमारे बंधन टूट सकते हैं, जिसके द्वारा हम उस हर एक मुसीबत से, उन हर एक बातों से निकल सकते हैं जो हमारे जीवन में शैतान ला रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज हम ऐसे एक वचन को पढ़ेंगे जिससे परमेश्वर ने खुद यीशु मसीह ने उस बीमारी से वचन के द्वारा चंगाई दी। हालेलुया। वचन के द्वारा उसके बंधन टूटे। खुद यीशु मसीह ने ऐसा एक आश्चर्य कर्म किया है और लोग उसको एक अलग नजरिए से पढ़ते हैं। लेकिन आज हम जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा सिर्फ वो जो उसने चंगाई दी थी, जो आज तक हम सोचते हैं वैसा नहीं है, और उससे कुछ अलग है। हालेलुया। पढ़ा तो आपने कई बार होगा और कई बार आपको ये कहानी मालूम भी होगी, कई बार सुन भी होगी, लेकिन आज तक जो सुनते आए हो उससे कुछ अलग भी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आइए हम सब वचन की ओर जाएंगे और मैं चाहता हूँ हम मरकुस रचित सुसमाचार
पहला अध्याय को निकालेंगे। शायद 2 या 3 हफ्ते पहले मैंने पूछा था कि मरकुस कौन है, क्या अभी तक किसी को मिला? और मैंने बोला था ढूंढ गया। है ना? ढूंढा किसी ने? किसी ने ढूंढा मरकुस कौन था? चलो बाद में ढूंढ लेगा। हालेलुया। परमेश्वर मौका देता है तो हमें भी मौका देना जरूरी है। हालेलुया। हम मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय निकालेंगे और 40 से आगे हम पढ़ेंगे और जानेंगे परमेश्वर किस रीति से। इसका टाइटल है कोढ़ के रोगी को चंगा करना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह बहुत सारे चमत्कार अपनी सेविकाई में कर रहा था और जगह जगह जाकर लोगों को सुसमाचार सुना रहा था। वहां पर लोगों को चंगाई दे रहा था, उनको बीमारी से, और मुर्दों को जिला रहा था। तरह तरह के चिन्ह और चमत्कार लोगों के बीच में कर रहा था और भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे होली थी। हालेलुया। भीड़ की भीड़ ये ऐसे आश्चर्य कर्म को देखकर जो कोई और नहीं कर पा रहा था और कोई ऐसा है जो उनके सामने करने आ गया, ये सब देख के भीड़ यीशु मसीह के पीछे बोली थी। हालेलुया। लिखा है भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रही है और यीशु मसीह गलील नामक एक जगह पर आया है और वहां के आराधनालयों में यीशु मसीह प्रचार कर रहा है। वहां पर आए हुए बीमारों को चंगाई दे रहा है। गलील नगर में जितने भी लोग थे जो उसके पास आ रहे थे, यीशु मसीह हर एक पर दया कर रहा है और लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और यीशु मसीह के पीछे भीड़ की भीड़ आई जा रही है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग इधर ध्यान दीजिए। हालेलुया। मैंने क्या कहा? कौन सी जगह पे था यीशु मसीह? मतलब सब सुन रहे हैं। हालेलुया। मेरा ध्यान इधर दीजिए। यीशु मसीह गलील नगर में है और यीशु मसीह आराधनालयों में प्रचार कर रहा है। हालेलुया। कहां पर प्रचार कर रहा है? आराधनालयों में। और भीड़ की भीड़ उस यीशु मसीह के साथ है। हालेलुया। भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के साथ है और उस जगह पर एक घटना हो रही है और यीशु मसीह वहां पर एक कोढ़ी मनुष्य को चंगाई देता हुआ पाया गया है। हालेलुया। आज हम इसी घटना को पढ़ेंगे। यीशु मसीह कोढ़ से ग्रस्त व्यक्ति को चंगाई दे रहा है। हालेलुया। और मैंने आपको एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बोली है, यीशु मसीह आराधनालय में प्रचार कर रहा है। हालेलुया। और ये बात बार बार बोली है कि भीड़ की भीड़ उसके साथ थी। हालेलुया। देखिए 40 से मैंने पढ़ने के लिए बोला। एक कोढ़ी उसके पास आया। सुनिए, हम 39 से पढ़ेंगे जरा। अतः वह सारे गलील में उनके आराधनालयों में जा जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। हालेलुया। क्या लिखा है? गलील में आराधनालयों में जा जाकर प्रचार करता। एक जगह पे नहीं, लेकिन अलग अलग आराधनालयों में जा जाकर प्रचार करता रहा और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। हालेलुया। हालेलुया। और यदि इसी पूरे पैराग्राफ को हम सही से पढ़े या मरकुस या लूका या मत्ती में पढ़े तो लिखा है भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के साथ हो रही थी। हालेलुया। हालेलुया। और ऐसी भीड़ के बाद एक कहानी हमारे सामने आती है और अब हम 40 से पढ़ेंगे। एक कोढ़ी उसके पास आया। हाँ, एक कोढ़ी उसके पास आया। कहां पर है यीशु मसीह? कहां पर है यीशु मसीह? कौन कौन है वहां पर? भीड़ की भीड़ है। और वहां पर कौन आया है? एक कोढ़ी। कोढ़ी मनुष्य। आगे पढ़ेंगे। उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेककर उससे कहा, यदि हालेलुया। कौन विनती कर रहा है? कोढ़ी मनुष्य। हालेलुया। कोढ़ी मनुष्य यीशु मसीह से विनती कर रहा है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। कोढ़ एक ऐसी बीमारी थी जिसमें यदि मूसा की हम व्यवस्था को पढ़े, लेवी व्यवस्था 14वां अध्याय
कोड़ियों के लिए परमेश्वर ने मूसा को कुछ व्यवस्था दी थी कि कोड़ियों को कैसे रहना है, क्या क्या करना है, उनको कितनी बार याजक के पास जाना है, उनको कहां पर रहना है, किनके बीच में नहीं रहना। ये सारी व्यवस्था लेवी व्यवस्था की पुस्तक 14वें अध्याय में कोड़ियों के बारे में जो लिखा गया है उसमें हम पढ़ेंगे। हालेलुया। अभी इतना समय नहीं है, छोटा सा प्रचार करेंगे, लेकिन आप जाके जरूर पढ़ना। कोड़ियों के लिए कितनी भयंकर जैसी बातें लिखी है वहां पर। मतलब वो लोगों के बीच में नहीं रह सकता। हालेलुया। कोड़े एक ऐसी बीमारी थी, कोई उसको छू भी नहीं सकता था। हालेलुया। व्यवस्था बताती है कोड़ियों को छूने की किसी को भी इजाजत नहीं थी, वरन याजक जो पास्टर जो लेवी लोग थे उनको भी कोड़ियों को छूने की इजाजत नहीं थी। लिखा है तू अपने आप को लेवियों को याजक को जाके दिखा, वो तुझको देखकर बताएंगे तुझको और कितने दिन वहां पर रहना है। फिर तेरा जख्म दोबारा से आके दिखाना, थोड़े में थोड़ा आराम होगा तो फिर से तुमको, मतलब याजक लोग निर्णय लेंगे, याजक लोग बताएंगे तुमको कहां पे रहना है, कब तुम चंगाई पाओगे, कब तुम ये होगा, कब तुमको लोगों के बीच में आके रहना है। हर एक बात का निर्णय उनके जीवन में याजक लोग लेने वाले थे। हालेलुया। हालेलुया। कहने की बात ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि कोड़ियों को भीड़ में या कोड़ियों को ऐसी जगह पे आने की इजाजत नहीं थी जहां पर बहुत सारे लोग हैं। हालेलुया। नगर में रहने की, नगर में आने की इजाजत ही नहीं थी। कोड़ियों के लिए एक अलग ही जगह बनाई गई थी। लिखा है लेवी व्यवस्था की पुस्तक 14वें अध्याय में भी हम पढ़ेंगे तो कोड़ियों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। हालेलुया। हालेलुया। कोड़ियों को नगर से बाहर, जहां पर लोग आ जा ही नहीं रहे हैं, उस जगह पर कोड़ियों को उस समय रहना पड़ रहा था। आज के समय में तो कोड़ बहुत ही कम हो गया है, बहुत कम कोड़ के रोगी हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन कोड़ जैसी और भी बहुत सारी बीमारी है जिससे लोग चंगाई नहीं पा सकते हैं, जिससे लोग शिफा नहीं पा सकते हैं। ऐसी बहुत सी बीमारी आ गई है। अभी के समय में कोरोना चल रहा है जिसके लिए कोई दवाई नहीं बनी है। हालेलुया। इससे भी लोग मर रहे हैं, लेकिन इससे भी भयंकर कुछ कैंसर है और भी बहुत सारी डेंगू मलेरिया ऐसी बीमारी है जिससे लोग मर जा रहे हैं, उनका बीमारी सही नहीं होती है। हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। इस मनुष्य को कोड़ हुआ था और इसके लिए व्यवस्था थी कि इसको नगर के बाहर रहना है। हालेलुया। नगर के बाहर अकेले रहना है। यहाँ वहां पर जितने भी लोग रह रहे, हर एक कोड़ से पीड़ित मनुष्य था। मतलब आसपास सब जगह इसको कोड़ ही कोड़ दिखता था। हर एक जगह इसको निराशा ही निराशा दिखती थी। हर एक जगह जहां पर ये नजर लगाता था इसको कोई आशा नहीं मिल रही थी। शायद आप भी आज के जीवन में इधर उधर नजर लगा रहे होंगे, संसार पे नजर लगा रहे होंगे, डॉक्टर पे नजर लगा रहे होंगे, संसार के लोगों पर, अपने यार दोस्तों पे, मित्रों पे, अपने परिवार के लोगों पे, ऐसे ऐसे लोगों पर नजर लगा रहे होंगे, लेकिन कहीं से आपको आशा नहीं मिल रही है। हालेलुया। कहीं से आपको आशा नहीं मिल रही है। ये कोड़ी के भी इर्द गिर्द जहां पर भी ये नजर लगा रहा होगा, इसको कोड़ ही कोड़ ऐसे ही मनुष्य नजर आ रहे थे जो निराशा में थे, जो कोड़ से पीड़ित थे। ये मनुष्य ने जहां भी नजर लगाई इसको निराशा ही मिली। हालेलुया। आज के समय में भी यदि हम किसी की ओर नजर लगाते हैं और हमें बहुत ही नामुमकिन के बराबर है कि आशा उस मनुष्य से मिले। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन कोई है जो हमें आशा देने वाला है। हालेलुया। कोई है जो हमारे जीवन में आशा बनकर आएगा और वो कहता है मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा, वरन जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। वो कोई और नहीं, उसका नाम यीशु मसीह है। जरूर आप ताली बजा सकते हैं। हालेलुया। अच्छी नहीं है यीशु मसीह आपके जीवन में उस समय आशा बनकर आ रहा है जब आपके जीवन में हर एक जगह से निराशा आपको नजर आ रही है। हालेलुया। ये कोड़ी मनुष्य निराशा भरी जगह पे रह रहा था, निराशा भरा जीवन जी रहा था और इसके इर्द गिर्द हर एक जगह निराशा थी, लेकिन कहीं से इसको मालूम पड़ा कि आशा इस जगह पर चलकर आ रही है। हालेलुया। कहीं से इसको मालूम पड़ा कि आशा इस जगह पर आने वाली है। यीशु मसीह इस जगह पर आने वाला है जो खुद कहता है मैं आशा हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसको मालूम पड़ा आशा आने वाली है और मालूम
अभी मैंने आपको बताया कोड़ियों के लिए बहुत सारे नियम थे। भीड़ में नहीं जाना था, नगर के लोगों में नहीं जाना था, ऐसे लोगों में नहीं जाना जहां पर याजक वगैरह ये सब रह रहे हैं, ऐसी जगह पे जाना ही नहीं है। ये सब व्यवस्था थी। हालेलुया। लेकिन इसने अपने दिमाग में ये सारे विचार जब आए तो इसने एक ही बात कही, ये सारे विचार एक तरफ, मेरी ओर आने वाला जो मेरी आशा है मैं उसके पास जाकर ही रहूंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपको हर जगह से निराशा दिखती है, आप उम्मीद खो बैठते हैं क्या मैं चंगाई पाऊंगी, अब तो मैं मरने ही वाला हूं, अब मेरा क्या होगा, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। ऐसे में जब आपको मालूम पड़ता है कि यीशु है जो कह रहा है मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूं, कभी तुझे न छोड़ूंगा, कभी तुझे न त्यागूंगा, जब ऐसे यीशु के बारे में आपको मालूम पड़ता है तो आपको एक ही निर्णय लेना चाहिए कि संसार क्या कह रहा है उसकी तरफ नहीं, मेरा दिमाग मेरे विचार क्या कह रहे हैं उसकी तरफ नहीं, लेकिन यीशु मेरे सामने है जो मेरी ओर आए जा रहा है, मुझे अपना कदम उसकी ओर बढ़ाना है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि संसार मुझे कुछ नहीं दे सकता। हालेलुया। एक गाना है, ना दुनिया मुझे देगी, है ना, कोई धन और दौलत, हालेलुया, कोई ऐसी बात नहीं है जो संसार आपको दे सकती है, लेकिन यीशु जो आपको हर एक बातें दे सकता है। दुनिया में कोई ऐसी बात नहीं जो यीशु आपको ना दे सके। हालेलुया। हालेलुया। इस कोढ़ी मनुष्य ने एक भी बार शायद अपने विचारों की ओर ध्यान नहीं दिया और इसने सोचा अब तक मैं अपने विचारों की ओर ध्यान दे रहा हूँ, अब तक मैं लोगों के बीच में नहीं जा पाया हूँ, लेकिन अब जब लोगों के बीच में मुझे जाना है, मुझे अपनी आशा देखते हुए जाना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक और स्त्री थी ऐसी जिसको 12 वर्ष से पीड़ित थी। हालेलुया। उसको भी लोगों में जाने की इजाजत नहीं थी, वो भी लोगों के बीच में नहीं जा सकती थी, लेकिन एक दिन जब उसने सुना कि यीशु है जो इस जगह पर आ रहा है, अब मुझे डॉक्टर चंगाई नहीं दे सकते, लिखा है अपनी सारी जमा पूंजी वो डॉक्टरों पे गवा चुकी थी और उसको 12 वर्ष हो चुके थे, मतलब उस काफी सालों से परेशान थी और उसने यीशु को आते हुए देखकर उसके पीछे जाने का एक निर्णय लिया। उसने सोच लिया मैं संसार की बातों पर नहीं, संसार की नजर पे नहीं, लेकिन यीशु जो खुद व्यवस्था है, यीशु जो खुद वचन है, यदि वो मेरे सामने आ रहा है और वो मुझे चंगाई देने की ताकत रखता है तो मैं भीड़ को ना देखते हुए, संसार को ना देखते हुए, संसार की बातों को ना देखते हुए इस यीशु के पास जाऊंगी। हालेलुया। हालेलुया। और मालूम जब वो यीशु के पास गई तो उसने 12 वर्ष से जो बीमार थी, जो उसको बीमारी थी, उससे शिफा उसने पाई। हालेलुया। जब हम यीशु की मौजूदगी में जाते हैं हमारे बंधन टूटते हैं, जब हम यीशु की मौजूदगी में जाते हैं हमें शिफा मिलती है, जब हम यीशु की मौजूदगी में जाते हैं हमारी वो हर एक बातें आशा में तब्दील हो जाती है जो अब तक निराशा में थी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कोढ़ी मनुष्य जिसको नगर में जाने की, भीड़ में जाने की इजाजत नहीं थी, वो ऐसी जगह पर आ गया है जहां पर भीड़ की भीड़ इकट्ठा थी। हालेलुया। इस जगह पर वो कोढ़ी मनुष्य आ गया। हालेलुया। कुछ लोग सोच रहे होंगे इस कोढ़ी मनुष्य ने व्यवस्था का पालन नहीं किया, व्यवस्था पर नहीं चला है। कुछ लोग वहां पे सदूकी फरोसी आराधनालय है तो सदूकी फरोसी या आराधनालय के सरदार उस जगह पर मौजूद होंगे जो व्यवस्था को मानने वाले होंगे और इस कोढ़ी मनुष्य को देखकर उन्होंने एक ही बात सोची होगी, इसने आज्ञा का पालन नहीं किया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कोढ़ी मनुष्य जानता था कि मैं आज्ञा को उल्लंघन करने को नहीं वरन खुद आज्ञा के पास ही जा रहा हूँ, जो खुद एक व्यवस्था है, जो खुद एक वचन है, मैं उसी के पास जाने वाला हूँ। हालेलुया। क्योंकि आज तक मैं व्यवस्था का पालन करते हुए आया हूँ, मेरा कुछ भी नहीं हो पाया है, मुझे चंगाई नहीं मिली है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब मुझे सीमाओं के परे जाना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब वो क्रूस पर हुआ, जब वो क्रूस पर मारा गया, हर एक व्यवस्था को पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया और हर एक व्यवस्था को उसने, हालेलुया,
यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला हर एक जन उद्धार पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए क्या लिखा है, एक कोढ़ी जब यीशु मसीह आराधनालय में प्रचार कर रहा था, एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा। हालेलुया। कुछ दिन पहले हमने एक और कहानी पढ़ी, एक वृद्ध स्त्री और एक 12 वर्ष वाली, दोनों ने यीशु मसीह के सामने झुक गया था। वो आराधनालय का सरदार था, अपना ओहदा ना देखते हुए यीशु मसीह के सामने झुक गया। और मैंने उसमें बताया था झुकने के द्वारा इन दोनों को चंगाई मिली है। हालेलुया। और यहाँ पर भी इसने क्या किया है, अपने आप को घुटना टेक लिए। इस पुस्तक में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन यदि हम मत्ती की पुस्तक में 8वें अध्याय में निकाले तो देखिए वहां पे एक अच्छी बात लिखी है जो इस कोढ़ी मनुष्य ने नासरी यीशु मसीह के सामने की है। 8वें अध्याय में इसी घटना को पढ़ेंगे हम। 8:2। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। देखिए पढ़ते हुए इस बात पे जोर देना चाहिए था। लिखा है, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु। हालेलुया। ये बात यहाँ पर अलग थी। हालेलुया, इस पर ही जोर देना था। लिखा है, हे प्रभु। मती जो खुद यीशु मसीह का चेला था, है ना, यीशु मसीह के चेले और यीशु मसीह के बारे में जानने वाले लोग में देखिए कितना फर्क है। मती यीशु मसीह का चेला था, लेकिन मरकुस यीशु मसीह का चेला नहीं था। हालेलुया। जो चेला था उसने सही बात लिखी है। हालेलुया, कि उस कोढ़ी ने कहा था हे प्रभु, लेकिन मरकुस ने ये बात सारी सुनी थी और उसने इस बात को ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। मरकुस में लिखा है सिर्फ उसके सामने घुटने टेककर उससे कहा। कोढ़ी मनुष्य ने लिखा है सिर्फ घुटने टेके, लेकिन मती लिखता है हे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। मतलब अपनी हर एक बातें छोड़कर उसने उस परमेश्वर के सामने नतमस्तक हो गया है। उस परमेश्वर के सामने उसने दंडवत कर दिया है। हालेलुया। मतलब उसने जान लिया है अब मैं कुछ नहीं हूँ, सिर्फ तू ही है जो मुझे चंगाई दे सकता है। अब उससे कुछ भी नहीं हो सकता। कोई दवाई गोली भी उस समय कोढ़ी मनुष्य के लिए नहीं थी। हालेलुया। और देखिए आगे क्या कहता है, पढ़ेंगे मरकुस से ही। यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। देखिए कितने प्यार से बोल रहा है ना, जबरदस्ती नहीं कर रहा है यीशु मसीह से। यीशु मसीह को कह रहा है यदि तू चाहे, तेरी इच्छा है तो मुझे चंगाई कर। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर के सामने जिद कर लेते हैं। हालेलुया। परमेश्वर मुझे ये चाहिए तो चाहिए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ये भी तो देखता है ना, क्या ये बात तुम्हारे लिए जरूरी है। हालेलुया। तो यीशु मसीह परमेश्वर से कह रहा है यदि तेरी इच्छा हो तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। हालेलुया। जब हम कुछ दुआ विनती प्रार्थना परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो हमें परमेश्वर से ही कहना जरूरी है यदि तेरी इच्छा है तो ये हमारे लिए हो जाए। हमारी इच्छा नहीं, परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी होने पाए। हालेलुया। और ये कोढ़ी मनुष्य इसी तरह यीशु मसीह से कह रहा है यदि तू चाहे, मेरे चाहने से नहीं, यदि तू चाहे। मैं तो चाहता ही हूँ मुझे चंगाई मिले, मैं तो चाहता ही हूँ मेरे बंधन टूटे, मैं तो चाहता ही हूँ मुझे आशीष मिले, लेकिन परमेश्वर तेरा भी चाहना जरूरी है। हालेलुया। यदि तू चाहेगा तो जब मुझे कुछ मिलेगा वो अनंत जीवन के लिए मिलेगा। हालेलुया। जब तू अपनी इच्छा से मुझे कुछ देगा तो वो तब तक के लिए रहेगा जब तक मैं जीवित हूँ। हालेलुया। कोढ़ी क्या कह रहा है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, कर सकता है। कोढ़ी मनुष्य को मालूम था कि ये यीशु मसीह जो मेरी आशा है
ये मुझको शुद्ध कर सकता है, लेकिन मेरे जाने से कुछ नहीं होगा। हालेलुया। हम परमेश्वर से कई बार दुआ विनती प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर मुझको ये दे दे, मुझको वो दे दे, बंगला दे दे, गाड़ी दे दे। लेकिन परमेश्वर से कभी पूछते हैं, वो ये सारी बातें तुम्हें दे सकता है, वो हर एक बातें तुम्हें दे सकता है जो तुम मांगना चाह रहे हो। लेकिन कभी परमेश्वर से पूछते हो कि परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है, क्या तू हमें देना भी चाहता है, या ऐसे ही बड़बड़ किए जा रहे हैं, है ना। एक जगह जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई तो उनसे क्या कहा, अन्य जातियों के समान बक ना करना, है ना। वो लोग होते हैं जो कुछ भी मांगते रहते हैं, हालेलुया। लेकिन हमें जब भी कुछ मांगना है तो हमें कहना है, हे परमेश्वर यदि तेरी इच्छा है तो तू मुझे दे, हालेलुया। और जब परमेश्वर की इच्छा होगी और जब वो देने लगेगा तो वो देता रहेगा और तुम्हारी झोली भी छोटी पड़ जाएगी, हालेलुया, है ना। वो कोढ़ी मनुष्य देखिए किस तरह से कह रहा है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, कर तो सकता है, लेकिन तेरा चाहना जरूरी है, हालेलुया। और देखिए आगे का वचन, उसने यीशु मसीह ने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया, हालेलुया। क्या लिखा है, यीशु मसीह ने उस पर तरस खाकर उस पर हाथ बढ़ाया। यीशु मसीह तरस से भरा हुआ था, हालेलुया। मतलब उसकी हालत कितनी बुरी हुई होगी, है ना। अब कोई आदमी यीशु मसीह के सामने कोट पैंट टाई पहन के जाए तो क्या यीशु मसीह तरस खाएगा? वो तो अच्छा खासा दिख रहा होगा ना। लेकिन यीशु मसीह को उस पर तरस आया, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी थी जिसको देखकर यीशु को भी तरस आ गया, हालेलुया। मतलब उसका हाथ गल रहा होगा, उसके पैर गल रहे होंगे, कोढ़ एक ऐसी बीमारी है, शरीर उसमें गलना शुरू हो जाता है। और ऐसी उसकी हालत देखकर पता नहीं किस जगह से वो गला हुआ होगा, किस जगह से वो सड़ रहा होगा। परमेश्वर ने ऐसी उसकी हालत को देखकर उस पर तरस खाया, हालेलुया। यीशु मसीह तरस खाता है, हालेलुया। हमें नम्रता के साथ परमेश्वर के सामने आ जाना है, अपना टूटा हुआ हृदय लेके परमेश्वर के सामने आ जाना है, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर हमारा तरस खाने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हम घमंड में इस परमेश्वर के सामने आएंगे, परमेश्वर कतई हम पर तरस नहीं खाएगा। हमें अपने आप को छोड़कर उस परमेश्वर के सामने आकर दंडवत हो जाना है, हालेलुया। हमें परमेश्वर से कह देना है, परमेश्वर मैं तो कुछ भी नहीं हूं, पर हर एक बात मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं, मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, है ना, ऐसा लिखा। और उसी समय उस यीशु मसीह ने उस पर दया की, हालेलुया। इस तरह से हमें यीशु के पास आना, लिखा है तरस खाकर हाथ बढ़ाया। हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं, जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, कई सारे वचन, कई सारी बातें ये साबित कर देती है कि वो वैसा ही है जैसे हम हैं, हालेलुया। और उस परमेश्वर ने, उस यीशु मसीह ने उस मनुष्य की ओर हाथ बढ़ाया। वो परमेश्वर है जिसके हाथ है और उसके हाथ चलते भी हैं, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं, जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो वैसा परमेश्वर है जिसके हाथ है भी और उसके हाथ चलते भी है, हालेलुया। उसके हाथ हमारी ओर बढ़ते भी हैं, उसके हाथ हमें छूने के लिए तैयार भी है, उसके हाथ हमें आशीष देने के लिए तैयार भी है, उसके हाथ हमें बरकत देने के लिए तैयार भी है, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और देखा है हाथ बढ़ाया और उससे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ, हालेलुया। क्या कहा? मैं चाहता हूँ। आप जब कहेंगे, हे परमेश्वर यदि तू चाहता है तो मुझे ये वाला दे दे मुझे,
हालेलुया। जब आप कहेंगे तब यीशु मसीह भी कहेगा, हाँ मैं चाहता हूँ और ले मैं तुझे अपना हाथ बढ़ाकर दे देता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ मैं चाहता हूँ और मैं अपना हाथ बढ़ाकर दूंगा। और जब जब यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ाकर आपको आशीष देगा, तब तब आपकी झोली छोटी पड़ने वाली है, तब तब आपका पिटारा छोटा पड़ने वाला है, तब तब आपका घर छोटा पड़ने वाला है, तब तब आप जो सोचते हैं वो हर एक बातों से ज्यादा आपको मिलने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। क्या लिखा है? मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी मैंने आपको क्या बताया था? कुछ व्यवस्था थी कि याजक भी उनके ऊपर हाथ नहीं रख सकते थे। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर कौन मौजूद है? खुद परमेश्वर जो चंगाई देने वाला है। हालेलुया, आराधनालय में खड़ा है। हालेलुया। और बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इसने इस कोढ़ी मनुष्य को छू कैसे लिया? ये तो व्यवस्था के अधीन जा रहा है। यीशु मसीह को ऐसा लोग कह रहे होंगे, है ना? क्योंकि बहुत सारे लोग तो उसको मारने के लिए पहले से ही तैयार थे। हालेलुया। यदि हम यूहन्ना की पुस्तक पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा बहुत सारे लोग उसे मारने के लिए खोज रहे थे, लेकिन वो जान पड़ रहे थे कि अभी इनका समय नहीं आया है। हालेलुया। अभी यीशु मसीह का समय नहीं आया। और यहाँ पर भी लोग यीशु मसीह को ये जान रहे होंगे कि इसने क्यों छू लिया। लेकिन यीशु मसीह को जब तरस आया है तो यीशु मसीह नहीं देखता व्यवस्था क्या कहती है, यीशु मसीह नहीं देखता कि आज सब्त का दिन है या कौन सा दिन है। यीशु को तरस आया है, मतलब यीशु किसी भी दिन तुम्हें चंगाई दे सकता है, मतलब यीशु किसी भी दिन तुम्हें बरकत दे सकता है। जब जब तुम उसे पुकारोगे वो तुम्हारी सुन लेगा, क्योंकि उसी का वचन कहता है तू मुझे पुकार मैं तेरी सुन लूंगा। उसका वचन नहीं कहता तू मुझे संडे को पुकार, तू मुझे शनिवार को पुकार, तू मुझे सब्त के दिन पुकार। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तू मुझे पुकार, चाहे वो आधी रात हो, चाहे वो सुबह के 6 बजे हो, चाहे वो कोई सभी समय हो, जब तू मुझे पुकारेगा मैं तेरी सुन लूंगा। हालेलुया। और उस कोढ़ी मनुष्य ने उस यीशु मसीह को पुकारा और यीशु को उस पर तरस आया, और यीशु ने नहीं सोचा कि ये व्यवस्था के अधीन जाने वाली बात है। हालेलुया। क्योंकि एक मनुष्य का चंगाई पाना व्यवस्था का पालन करने से ज्यादा जरूरी था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वरन वो व्यवस्था को भी नहीं तोड़ रहा था। हालेलुया। वो तो खुद व्यवस्था के पास जा रहा था। हालेलुया। क्योंकि यीशु तो खुद कहता है मैं ही वचन हूं, जो व्यवस्था तुम पढ़ रहे हो मैं ही व्यवस्था हूं। और कहता है मैं व्यवस्था को तोड़ने नहीं वरन पूरा करने आया हूं। हालेलुया। और देखिए छूकर कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा। हालेलुया। क्या लिखा है? तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा। जब जब आप इधर उधर नजर लगाएंगे, जब जब आप डॉक्टर के पास नजर लगाएंगे, जब जब आप अपने यार दोस्त मित्र परमेश्वर के पास छोड़कर इधर उधर कहीं पर भी नजर लगाएंगे, आपकी आशीष आपकी चंगाई में देरी हो सकती है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन सिखाता है जब जब आप हर एक बातों को छोड़कर संसार की ओर से अपनी नजर को हटाकर उस परमेश्वर की ओर अपनी नजर को लगाएंगे, तो परमेश्वर तुरंत आपको वो हर एक बातें देने वाला है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको तुरंत देने वाला है। हालेलुया। क्या यहाँ में लिखा है कि थोड़ी सी देर हो गई? तुरंत। क्या यहाँ पर लिखा है कि
पूरे चर्च में वो बैठा रहा, 1-2 घंटे की सर्विस चलती रही, और जब सर्विस खत्म हो गई उसके बाद उसको, जब हम खुदा के मंदिर में आते हैं, जब हम खुदा के पास आते हैं, यदि हम आते ही खुदा को पुकारेंगे तो खुदा तुरंत हमें उत्तर देने वाला है। हालेलुया। ताली बजाते रहिए। बोलने की बात बजाने क्या फायदा? बोलने के बाद बजाने है तो क्या फायदा? क्या कोई मनुष्य ऐसा कर सकता था? क्या आप लोग ऐसा कर सकते हो? कोई मनुष्य, आपके पास कोई कैंसर वाला मरीज आ जाए और आपसे कहे मुझे सही कर दे, कर सकते हो? जब आपको मालूम है आप नहीं कर सकते हो, और जब आपको ये भी मालूम है कि कोई कर सकता है जिसका नाम यीशु है, तो यदि वो बातें हमारे सामने आ रही है, तो क्यों ना हम उस खुदा के लिए ताली बजाकर उसकी महिमा को बाहर जगत के लोग भी उस परमेश्वर की तारीफ में बहुत सारे आवाजें छोड़ रहे हैं, तो आप ताली भी नहीं बजा सकते हो? हालेलुया। उस खुदा की महिमा उस खुदा को ही मिलनी चाहिए। हालेलुया। जहाँ पर भी उस खुदा की बरकत की बातें आती है, उसकी महिमा हमें उसको देनी है। हालेलुया। देखिए लिखा है, और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। मतलब वो पहले अशुद्ध था। हालेलुया। मतलब वो पहले अशुद्ध था। हालेलुया। और देखिए, परमेश्वर हमारा ऐसा परमेश्वर था, यीशु मसीह के आने से पहले वो ऐसा था, बिल्कुल भी दया करने वाला नहीं था। अशुद्ध, चाहे वो पशु हो, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो मनुष्य हो, परमेश्वर उससे घृणा करता था। हालेलुया। क्योंकि जब नूह को बचाने का समय आया तो नूह को कुछ बातें बताई कि उसको, नूह के को जहाज के अंदर क्या क्या लेना था। कोई भी अशुद्ध बातें लेने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा था। हालेलुया। मतलब परमेश्वर चाहता ही नहीं था जो अशुद्ध है वो बचाए जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये मनुष्य अशुद्ध था, लेकिन जब यीशु मसीह आ गया, जब यीशु मसीह दुनिया में, परमेश्वर खुद मनुष्य का रूप धारण करके आ गया, तो उसके अंदर तरस आया। हालेलुया। लोगों को देखकर उसके अंदर तरस आया। लोग कितनी मुसीबत में है, किस हालात में है, लोगों को देखकर उसको तरस आया। हालेलुया। वो खुद परमेश्वर है जो घृणा करने वाला परमेश्वर है, जो क्रोध करने वाला परमेश्वर है, जो मार गिराने वाला परमेश्वर था, अब मनुष्य का रूप धारण करके आया है, तो तरस आ रहा है उसको। हालेलुया। और ये मनुष्य अशुद्ध था। हालेलुया। लेकिन जब यीशु ने उस पर हाथ रखा, वो तुरंत शुद्ध हो गया है। हालेलुया। और तुरंत शुद्ध हो गया है। हालेलुया। देखिए, कोढ़ के बारे में बाइबल कई बातें बताती है। कोढ़ कैसे आता है शरीर में? कोढ़ कोई बीमारी है जैसे कोरोना आ गया, इस तरह से नहीं था। बाइबल को यदि ध्यान से पढ़े तो कोढ़ मनुष्य को तब लगता था जब वो पापी वाला जीवन जी रहा होता था, या वो पाप कर रहा होता था, या वो परमेश्वर की बातों के अलग बातें कर रहा होता था। ऐसा जीवन जी रहा होता था जैसा परमेश्वर चाहता ही नहीं है। मतलब यदि हम पाप करेंगे, हमारे जीवन में कोढ़ जैसी बीमारी आएगी। हालेलुया। ताली बजाने की बात नहीं है ये। ताली बजाने की बात क्या है ना? क्या आपको कोढ़ चाहिए? बाइबल बताती है, मूसा के समय में मूसा की बहन और भाई हारून और मिरियम, जब मूसा जो परमेश्वर का चुना हुआ था उसके खिलाफ बोलने लगे,
जब उसके विरुद्ध में बातें करने लगे, खुद उसके भाई और बहन, गलती तो की थी मूसा ने, लेकिन वो परमेश्वर का चुना हुआ था, और उसके बारे में जब बोलने लगे, मतलब परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करने लगे, ऐसा कार्य करने लगे जो परमेश्वर चाहता ही नहीं है, उस समय उस मरियम को, उस मूसा की बहन को एक दंड परमेश्वर दे रहा है। हालेलुया। क्या आपको मालूम है? नहीं मालूम ना? मतलब वो मरियम ने पाप किया था, मूसा के बारे में बोला था, मूसा के गलती की थी मूसा ने, वो बात ठीक है, लेकिन परमेश्वर के दास के या परमेश्वर के चुने हुए मनुष्य के बारे में बोलना बहुत गलत है, चाहे वो गलती कर रहा है या नहीं कर रहा है। मूसा ने गलती की थी, और हारून और मिरियम सही भी बोल रहे थे, उसकी गलती के बारे में ही बोल रहे थे, लेकिन परमेश्वर उसकी इजाजत नहीं देता है, और उन्होंने वो गलती की, और परमेश्वर ने उस मरियम को कोड़ दिया था। हालेलुया। कोड़ वाली बीमारी दी थी मरियम को, पाप किया था तब कोड़ मिला है, और लिखा था कोड़ से उसका पूरा शरीर श्वेत, बिल्कुल श्वेत हो गया था। तो कैसे कोड़ मिला? पाप से। और एक और बात हम पढ़ेंगे, ये जय नामान कोड़ी, ऐसी बहुत सारी बातें हैं बाइबल में जिससे हमें मालूम पड़ता है कि कोड़, जब हम पाप करते हैं, जब हम परमेश्वर के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं, तो परमेश्वर की ओर से हमारे में कोड़ आ जाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध ऐसा कुछ कार्य किया था जिसकी वजह से इसके जीवन में कोड़ आ गया, जिसकी वजह से इसके जीवन में दुख, परेशानी, मुसीबत, संकट आ गए। जब आप पाप करोगे, आपके जीवन में शैतान अपनी जगह बना लेगा। जब आप पाप करोगे, शैतान आपके जीवन में जगह बनाएगा, आपकी आशीषों को चुराएगा, आपके जीवन में बीमारी देगा, आपकी वो हर एक बातें जो परमेश्वर के विरुद्ध है वो आपके जीवन में डालनी शुरू कर देगा। हालेलुया। और कोड़ आपके जीवन में आ जाएगा। हालेलुया। अपने आप को जांचिए, क्या आपके जीवन में कोड़ है? क्या आपके घर में कोड़ है? कोड़ी मनुष्य ने कुछ पाप किया था, अशुद्ध हो गया था। हालेलुया। हम शुद्ध कैसे हो सकते हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध कर सकता है। जब हम वचन को पढ़ेंगे तब हमें मालूम पड़ेगा ना कौन कौन सी बातें हमारे अंदर गलत है ना? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर के विरुद्ध कुछ कार्य करेंगे, कोड़ जैसी बातें हमारे जीवन में आने लगेंगी, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, चाहे वो परिवार में झगड़े वाली समस्या हो। यदि ऐसा कुछ आ रहा है तो हमारे जीवन में कोड़ है। कोड़ मतलब हम परमेश्वर के विरुद्ध कुछ कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और जब हमारे जीवन में इस तरह की कोई मुसीबत आए तो चुपचाप कुछ नहीं सोचना है, परमेश्वर के सामने आना है, परमेश्वर को दंडवत करना है और परमेश्वर से कहना है, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे क्षमा कर। और परमेश्वर को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह तरस खाने वाला परमेश्वर है, और उसी वक्त यीशु मसीह आपकी ओर हाथ बढ़ाएगा और आपको छुएगा और कहेगा, जा, मैंने तेरे पापों को क्षमा किया है, जा, आज से तू अशुद्ध नहीं शुद्ध होती है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है 41 से फिर से पढ़ेंगे, उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा। देखिए, हाथ बढ़ाया, चंगाई नहीं मिली है ना? यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाया, चंगाई नहीं मिली है। आगे यीशु मसीह ने उसको छुआ,
चंगाई नहीं मिली है। लेकिन चंगाई कब मिली है? कहा, हालेलुया। कहा मतलब उस परमेश्वर के मुख से वचन निकला है, उस परमेश्वर के मुख से वाणी निकली है, जो परमेश्वर की वाणी है, जो परमेश्वर का वचन है। मतलब यदि आपको और मुझे इस कोड़ से कोई शुद्ध कर सकता है, इस बीमारी से, दुख परेशानी से यदि कोई शुद्ध कर सकता है, कोई आजाद कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। है ना? कितनी बार आपने यही सुना होगा कि यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर उसको चंगाई दी, ऐसी तरह से सुना होगा। लेकिन हाथ भी बढ़ाया और छुआ भी, उससे कुछ नहीं हुआ और शायद होगा भी नहीं यदि आप परमेश्वर के वचन को ना सुन रहे हो, उस परमेश्वर के वचन के अनुसार ना चल रहे हो। इसने वचन के विरोध में ही तो कार्य किया था, ये वचन के विरुद्ध में ही तो पाप कर रहा था, तभी तो इसके जीवन में अशुद्धता आई, तभी इसके जीवन में कोढ़ आया, तभी इसके जीवन में बीमारी आई, तभी इसके जीवन में आशीष दूर हुई। और जब इसने वचन को ग्रहण किया, तब जब इसने वचन को मान लिया, जब ये वचन के पास आ गया है और लिखा है, उसी वक्त ये शुद्ध हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपके जीवन में कोढ़ है, यदि कोढ़ जैसी कोई समस्या है, आपको परमेश्वर के पास आना है। हालेलुया। और वचन को जब आप ग्रहण करोगे, आपके जीवन से कोढ़ जाता रहेगा। आमीन। आपके जीवन से कोढ़ जाता रहेगा। हालेलुया। क्या आगे पढ़ेंगे? तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया, उसे चिताकर तुरंत विदा किया। उसको रुकने के लिए वहां पर नहीं बोला। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे। और यीशु मसीह ने उससे कहा, देख किसी से कुछ मत कहना। है ना? 2 हफ्ते पहले हमने एक प्रचार सुना था, दिखा पुलिस वाला, है ना? दुष्ट आत्मा को निकाला था। यीशु मसीह ने उससे क्या कहा था जब आश्चर्य काम किया? कि जाके नगर में अपने लोगों को बता कि प्रभु ने तेरे लिए कैसे भले भले काम किए हैं। लेकिन यहाँ पर एक आश्चर्य कर्म यीशु मसीह कर रहा है और उस मनुष्य से कह रहा है, किसी से कुछ मत कहना। हालेलुया। एक जगह वो थी जहां पर कोई यीशु मसीह के बारे में जान नहीं रहा था, जहां पर कोई यीशु मसीह के बारे में विश्वास नहीं कर रहा था। उस जगह पर यीशु का जानना जरूरी था, उस जगह पर व्यवस्था का पहुंचना जरूरी था। इसलिए यीशु मसीह ने उससे कहा, जाकर लोगों को बता। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा आश्चर्य कर्म हुआ है जो मूसा की व्यवस्था के तो विरुद्ध में था, लेकिन खुद एक व्यवस्था, खुद एक वचन एक आश्चर्य कर्म कर रहा है। लेकिन यीशु मसीह कहता है ना, मैं व्यवस्था को तोड़ने नहीं लेकिन पूरा करने आया हूं। और देखिए यीशु मसीह उससे कह रहा है, जाकर किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा। यीशु मसीह क्या कह रहा है? जाकर अपने आप को याजक को दिखा। यीशु मसीह ने उसे क्या आज्ञा दी? अपने आप को याजक को दिखा। ये एक व्यवस्था थी कि जितने भी कोढ़ी मनुष्य हैं, वो बार बार याजक के पास जाए और याजक उनको बताएगा। कोई दवा गोली कुछ भी नहीं थी। याजक उनका जख्म देखता था और उसके अनुसार याजक उनको बताता था कि अभी इतने दिन और वहां पर है, फिर वापस आना, तब देखूंगा कि ये ठीक हुआ है कि नहीं। ऐसे ही ये कोढ़ी मनुष्य कई बार जा चुका होगा और याजक ने कुछ अगली डेट उसको दी होगी। उसी के अनुसार परमेश्वर खुद यीशु मसीह उस मनुष्य से कह रहा है, जाकर अपने आप को याजक को दिखा। यदि वो तुझे बोले कि तू अब शुद्ध हो गया है, तो तू नगर में आकर रह सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है, मैं व्यवस्था को तोड़ने नहीं वरन उसका पालन करने आया हूँ। हाँ, इस मनुष्य ने कुछ तो गलती दोबारा से की है, पढ़ेंगे। परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है, उससे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। याजक यदि कहे कि हाँ तू शुद्ध हो गया है, हाँ तुझको चंगाई मिली है, हाँ तेरे जीवन में आशीष
आशीष आई है। हाँ, तेरे जीवन में कुछ ना कुछ आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने किया है, तो भेंट चढ़ा। हालेलुया। मतलब परमेश्वर के नाम को गवाही देनी है। हालेलुया। मतलब जब जब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ आश्चर्य कर्म करता है तो हमें गवाही को लेकर आना है। हालेलुया। नूह जब बच गया, पूरी जल प्रलय खत्म हो गई, नूह जब जहाज से निकला तो उसने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई, एक गवाही को परमेश्वर के लिए रखा था। हालेलुया। और वेदी कैसी होती है? वेदी ऐसी होती है जो लोगों को दिखाई देती है। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये काम किया, हमने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। धन्यवाद तो दिया बाबा, लेकिन लोगों को क्या मालूम पड़ा तुम्हारा धन्यवाद? हालेलुया। हमें गवाही देनी है, हमें परमेश्वर के लिए वेदी को बनाना है, हमें परमेश्वर के सामने भेंट को लाना है। हालेलुया। और वेदी जब हम बनाते हैं तो वो लोगों को नजर आती है। हालेलुया। हमें ऐसा जीवन जीना है जब परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है, जब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ कोड़ को दूर करता है, कुछ बीमारी को दूर करता है, तो परमेश्वर कहता है जाके याजक के पास जा और भेंट को चढ़ा और वेदी को तू बना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है हमें वेदी को। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के सामने वेदी को बनाएंगे, जब हम परमेश्वर की वचन के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन जिएंगे, तो वो जीवन लोगों को नजर आना चाहिए, लोगों को मालूम पड़ना चाहिए जैसा ये पहले था वैसा अब ये नहीं रहा। ये पाप वाला मनुष्य था, ये अब नहीं रहा। ये कोढ़ी मनुष्य था, अब ये शुद्ध हो गया है। हालेलुया। इसको कैंसर था और परमेश्वर ने इसका कैंसर दूर किया है। हालेलुया। पहले तो ये गाली देता था, अब ये गाली नहीं देता है। पहले ये दारू पीता था, अब ये दारू नहीं पीता है। पहले ये बीड़ी पीता था, अब ये बीड़ी नहीं पीता है। पहले ये अपनी बीवी को मारता था, अब ये नहीं मारता है। हालेलुया। हमें ऐसा जीवन परमेश्वर को भेंट चढ़ाना है, ऐसी वेदी अपने जीवन से परमेश्वर के सामने बनानी है जो लोगों को नजर आए। हालेलुया। अपने शुद्ध होने के विषय में जो मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा के उन पर गवाही हो, परंतु वह बाहर जाकर आनंद से निकला है। अभी यीशु मसीह ने कहा था याजक के पास जा, परंतु वह बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने लगा है। आज्ञा का फिर से उल्लंघन कर दिया। हालेलुया। आज्ञा क्या दी थी? उस परमेश्वर ने आज्ञा दी थी जाकर याजक को दिखा, लेकिन फिर से आज्ञा को उल्लंघन किया। और ये आज्ञा का उल्लंघन करने की वजह से यीशु मसीह के जीवन में एक मुसीबत आके खड़ी हो गई है। हालेलुया। परंतु वह बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने लगा और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में न जा सकता। अब तक यीशु मसीह खुल्लम खुल्ला प्रचार करता था, लेकिन जब उसने ऐसी बात बताई जो व्यवस्था के विरोध में थी, लोगों को जाकर प्रचार करने लगा कि मुझको तो भीड़ में उसने ऐसे ऐसे चंगाई दे दिया, ऐसे ऐसे कोड़ को दूर कर दिया, जो व्यवस्था के विरोध था। आराम डालने के सदूकी पड़ोसी वो हर एक बात में पहले से ही मारने के लिए तैयार थे यीशु मसीह को। अब एक मौका और मिल गया है। हालेलुया। एक मौका और मिल गया और यीशु मसीह के लिए मुसीबत आ खड़ी हुई है। और लिखा है खुला खुला नगर में न जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा। बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। हालेलुया। चारों ओर से लोग उसके पास तब भी आ रहे थे जो लोग विश्वास करते थे। हालेलुया। है ना, एक है ना, मुझे यीशु मिल गया, मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया,
मेरा मुंजी खुदाया। जिसे यीशु मिल जाता है उसे संसार की कोई बातें यीशु के पास जाने से नहीं हो सकती। हालेलुया। बहुत सारे लोग तो इन लोगों को भी रोक रहे होंगे कि ये तो यीशु मसीह जो है वो व्यवस्था के विरुद्ध कार्य कर रहा है, लेकिन ये लोग ऐसा ही कह रहे होंगे कि हमें यीशु मिल गया है, हमें हमारा प्रभु मिल गया है, हमें हमारा मुक्तिदाता मिल गया है, हमें हमारा चंगाई करने वाला डॉक्टर मिल गया है, हम तो यीशु के ही पीछे जाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारी भेड़ें आती हैं ऐसी जो अपना दिमाग लगा के रास्ता काट के जाती है। हालेलुया, है ना? अपना दिमाग नहीं लगाना है। यदि परमेश्वर मिल गया है तो संसार क्या कह रहा है ये नहीं सोचना है। संसार क्या कहता है, रीति रिवाज क्या कहते हैं, हमारे पूर्वजों के रीति रिवाज जो चलते आ रहे हैं वो क्या कहते हैं, वो सब नहीं देखना है। लेकिन जब यीशु मसीह मिल गया है तो पुरानी बातें तुम्हारे जीवन से जाने नहीं चाहिए। पौलुस कहता है मुझे यीशु मिला है, अब मैं पुराना वाला जीवन नहीं जी सकता। हालेलुया। पौलुस सिखाता है कुरिन्थियों की पुस्तक में। और देखिए इसी को हम 12 कोड वाली जो है लूका से एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। 5वां अध्याय लूका में खोलने में जल्दी से देखिए वहां पर कुछ अलग लिखा है। लूका जो था एक वैद्य था, डॉक्टर था, और बीमारी के बारे में थोड़ा अच्छे से लिख सकता था। बाकी जितने भी सुसमाचार हैं उन सबसे ज्यादा अच्छा बीमारों के बारे में लूका बताते हैं। हालेलुया। देखिए हम पढ़ेंगे 16वां वचन 5:16। जब यीशु मसीह के बारे में उस कोढ़ी मनुष्य ने लोगों के बीच में बता दिया, उस समय वो खुल्लम खुल्ला प्रचार नहीं कर सका। और आगे लिखा है परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। हालेलुया। यीशु मसीह खुद मुसीबत में फंस गया है। हालेलुया। और यीशु मसीह हमें क्या सिखाना चाहता है, जब जब आप मुसीबत में आ जाते हो, जब जब आप परेशानी में आ जाते हो, आपको कुछ भी नहीं करना है वरन अकेले में जाना है और परमेश्वर के सामने घुटने टेकने हैं और परमेश्वर को पुकारना है और दुआ और विनती करना है और परमेश्वर हर एक बातों में तुम्हारे साथ खड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे लिए रास्ता खोल देगा। हालेलुया। अलग जाकर जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। अगले वचन में लिखा एक दिन ऐसा हुआ वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ्य उसके साथ थी। उस समय कई लोग मनुष्य को लगवे का रोगी का खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह ने प्रार्थना की तो सदूकी और फरीसी और बहुत सारे लोग फिर से यीशु के पास लोगों को लाने लगे। हालेलुया। प्रार्थना में वो सहमत है, प्रार्थना में वो ताकत है। हालेलुया। आज आपको अपने आप को परमेश्वर की मौजूदगी में अभी हम जाएंगे और ये जांचने की जरूरत है क्या आपके अंदर कोई कोड़ है, क्या कोई ऐसा पाप है जिससे हमें शुद्ध होने की जरूरत है। हालेलुया। यदि है तो परमेश्वर के सामने माफी मांगेंगे। परमेश्वर तो तरस खाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की मौजूदगी में 2 मिनट आपके पास है, अपने हृदय पे हाथ रखकर सोचेंगे। अपनी आंखों को बंद करके अपने हृदय पे हाथ रखे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, मुंह बंद करके सिर्फ ये सोचेंगे क्या कोई ऐसी बात मेरे जीवन में है जिसकी वजह से मेरे जीवन में बीमारी आ रही है, परेशानी आ रही है, मेरी आशीषें रुक जा रही है।
क्या कोई मैं ऐसा कार्य तो नहीं कर रही जो परमेश्वर के विरुद्ध में है? क्या कोई ऐसा पाप तो नहीं कर रही जो परमेश्वर के विरुद्ध में है? अपने हृदय पे हाथ रख के सोचिए। 2 मिनट का आपके लिए पास समय है। मौका मिला है, मौका मत गवाइए। अपने आप को जांचिए, परमेश्वर से पूछिए, परमेश्वर मेरे अंदर जो भी कमी है तो वो बता, तू उसको दूर करने में मदद कर। गिड़गिड़ाएंगे परमेश्वर के सामने, उसको पुकार देंगे, वो परमेश्वर तुम्हारी सुनकर तुम्हें शुद्ध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया भाई। ओ जीसस, प्रभु यदि मुझ में कोई कोड़ है तू अपने वचन से मुझे शुद्ध कर। प्रभु मेरे कोड़ को तू दूर कर। हालेलुया जीसस, यस। प्रभु यीशु मैं तेरे नाम को धन्यवाद देता हूं। प्रभु यीशु तेरे वचन के अद्भुत प्रकाशन के लिए मैं कहूं, परमेश्वर तेरा वचन ही है जो हमें शुद्ध कर सकता है। प्रभु यीशु हाथ रखने से, छूने से कुछ नहीं हो सकता यदि हम वचन को ग्रहण नहीं कर रहे, वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कभी इस पास्टर से, कभी उस याजक से, कभी इधर कभी उधर जाकर अपने सिर पर हाथ रखवाते हैं, लेकिन उनको चंगाई छुटकारा नहीं मिलता है। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाता है, हमें ये बातों से चंगाई छुटकारा नहीं मिलेगा, हमें मिल सकता है तो सिर्फ उस खुदा के वचन से, सिर्फ उस खुदा के जीवित कलाम से हमें शुद्धता मिल सकती है। हालेलुया। आज परमेश्वर ने तेरे वचन को जाना है। परमेश्वर आज के बाद हम तेरे वचन पर चलने पाए तो हमें ऐसा बना। हम में कुछ कोड़ है तो परमेश्वर हम तेरे सामने गिड़गिड़ाते हैं, हमारे कोड़ को दूर कर। परमेश्वर यहाँ पर बैठे हुए हर एक जन को जिन्होंने ये वचन सुना और हर एक को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपता हूं पिता परमेश्वर, उनके जीवन से तू बातें कर, उनके कोड़ को तू दूर कर। शैतान ने जो भी उनकी आशीषों को रोका है, यीशु नासरी के नाम में उनकी हर एक आशीष से स्वर्ग के भंडार से आ जाए। परमेश्वर पिता तेरे वचन के लिए धन्यवाद देता हूं। यीशु नासरी के नाम में मांगता हूं, उसने सुन और ग्रहण कर। आमीन।